आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं और स्क्रॉल करते करते ड्रॉप शिपिंग के बारे में आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, आपके सामने ये वीडियो आती है। 15 लाख रुपया माना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। घर बैठ के दिन के 50,000 कमा सकते। ये महीने का 18 से 20 लाख रुपए कमाता है। मैं भी ये सब करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूँ? ये सब मेरे से नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और आप उन्हें देख के सोचते हैं कि यार ये लोग कैसे कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये लोग कैसे करें, तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि 2025 में बगैर इन्वेस्टमेंट के आप कैसे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ड्रॉप शिपिंग है क्या। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप खुद की इन्वेंट्री नहीं रखते। जब आपके पास एक कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आप वो ऑर्डर जो है वो जाके सप्लायर के पास प्लेस कर देते हैं और सप्लायर जो है डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देता है। बेसिकली इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, आप, आपका कस्टमर और आपका सप्लायर। ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है मैं थोड़ा सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ। आपने अपना स्टोर बना लिया, स्टोर जब आपने बनाया आपके पास कस्टमर आया, कस्टमर ने आके ऑर्डर प्लेस कर दिया आपके स्टोर पे। अब जब आपने कस्टमर का ऑर्डर आपको रिसीव हो गया, आपने सिंपल ये करना है, जो कस्टमर की डिटेल्स हैं उस पे जाके आपने अपने सप्लायर पे ऑर्डर प्लेस कर देना है और सप्लायर डायरेक्टली आपके कस्टमर को वो वाली चीज़ भेज देगा। तो सिंपल सा ये एक कॉन्सेप्ट है ड्रॉप शिपिंग का। अब हम इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। फर्स्ट करें, आप ईबे पे जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आपका सप्लायर अमेजोन है। तो आपने ईबे पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी अमेजोन से उठा के। अब सिंपली क्या होगा, जब एक कस्टमर आपकी लिस्टिंग देखेगा और आके ऑर्डर प्लेस करता है आपके ईबे की लिस्टिंग पे, तो आप सिंपली जो कस्टमर की डिटेल्स हैं उस पे जाके अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस कर देंगे और अमेजोन जो है वो आपके कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करवा देगा। और इस तरीके से जो दरमियान में आपका प्रॉफिट बनता है वो आप इसमें अपना रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक प्रोडक्ट, आपने एक $20 का प्रोडक्ट लिस्ट किया ईबे पे, आपको अमेजोन से वो $10 का मिल रहा था। अब इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। आपने एक प्रोडक्ट $20 में ईबे पे लिस्ट किया, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको अमेजोन से $10 का मिल रहा था। अब सिंपली एक जब कस्टमर आपके ईबे के स्टोर पे आके वो ऑर्डर प्लेस करेगा आपकी प्रोडक्ट पे, उसने $20 में आपके जो प्रोडक्ट है उसको खरीदा, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, जाके वही उसकी डिटेल्स पे, उस कस्टमर की डिटेल पे आपने जाके अमेजोन पे वो वाला ऑर्डर प्लेस कर देना है और अमेजोन उसको शिप करा देगा। अब पीछे अमेजोन पे आपको 10 का मिल रहा था, आपने ईबे पे 20 का बेचा, तो जो आपका रिमेनिंग $10 बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। सिंपल। इसमें थोड़ी सी और फीस वगैरह होती है, उसको थोड़ा आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन आप बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर रखें। इस तरीके से ये वाला बिजनेस मॉडल जो है वो वर्क करता है। अच्छा, आपको ये पता लग गया कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि यार किस प्लेटफॉर्म पे हम ड्रॉप शिपिंग करें। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ईबे, अमेजोन, वॉलमार्ट और एडसी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करें, आपको ई कॉमर्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, तो आप ईबे से स्टार्ट करें। रीज़न ये है कि ईबे पे जो आपका पहला डॉलर है वो बहुत जल्दी बन जाता है। इसके अलावा ईबे की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लीनियंट है अमेजोन वगैरह की निस्बत। ईबे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सीख सकते हैं। अमेजोन को काफ़ी टाइम लगेगा, शॉपिफाई वगैरह पे बहुत ज़्यादा लर्निंग कर्व्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। ईबे आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। इसके अलावा आपकी पेमेंट जो है वो बहुत जल्दी ईबे रिलीज़ कर देता है। फिर ईबे पे ऑर्गेनिक ऑर्डर बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। तो ये बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप ईबे से स्टार्ट। अब आपने एक प्लेटफॉर्म चूज कर लिया ईबे। अब ईबे पे सेलिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है, तो सबसे पहले जो ईबे पे सेलिंग स्टार्ट करने के लिए हमें नीड होती है वो सेलर अकाउंट की नीड होती है। ठीक है, सेलर अकाउंट को हमें बनाने के लिए जिन चीज़ों की नीड होती है वो है, पहला, हमें वेरीफाइबल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे फर्ज करें आपका नाम समीर खान है, तो आप उसको समीर खान ही देंगे, आप खान समीर नहीं देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी आपको नीड होती है वो है वेरीफाइबल ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। वेरीफाइबल ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर इसलिए चाहिए होता है कि ईपे ओटीपी भेज के आपका जो है फ़ोन नंबर और ईमेल कंफर्म करता है। इसके बाद आपको नीड होती है वेरीफाइबल एड्रेस की। वेरीफाइबल एड्रेस वो एड्रेस है जो आपके मतलब यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट पे आ रहा होता है। ठीक है, ये एड्रेस जो है इसको आप मतलब आपका एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, जो आपके CNIC पे ऊपर एड्रेस है वही सेम एड्रेस होना चाहिए। चौथे नंबर पर जिस चीज़ की आपको नीड होती है वो है आपका CNIC। आपको जो शनाख्ती कार्ड है वो आपको उसको ईबे को प्रोवाइड करना होता है आपकी वेरिफिकेशन के लिए। पांचवी चीज़ जो आपको नीड होती है पे आउट्स निकलवाने के लिए वो है आपका बैंक अकाउंट या वर्चुअल बैंक। अगर आप ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे ईबे की डोमेन अवेलेबल है, जैसे जर्मनी, जैसे यूके या ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में आप फिजिकल बैंक अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं तो पाकिस्तान में आपको वर्चुअल बैंक की नीड होगी। तो ईबे का जो रिकमेंडेड वर्चुअल बैंक है वो है पेनियर। पेनियर के थ्रू आप पेमेंट जो है ईबे से निकलवा सकते हैं। अब आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनको आप नोट डाउन कर लें अपने पेपर पे, क्योंकि जब आप अपना सेलर अकाउंट बना रहे होंगे तो इन चीज़ों की आपको नीड होगी। इन चीज़ों को अपने पास रखने के बाद जब आपने ये चीज़ें अपने पास इकट्ठी कर ली, उसके बाद जो प्रोसेस है वो सेलर अकाउंट का वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। जब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ।
अब सिंपली आपने करना क्या है, आपने एक लैपटॉप जिस पे आप काम करेंगे उस पे आपने सिंपली बगैर बायर अकाउंट बनाए कुछ भी किए बगैर ebay.com खोलना है। उस पे जाके आपने सिंपल जाके सर्चेस करनी है। जैसे आपके माइंड में कोई भी प्रोडक्ट आती है, आपने जाके वो सर्च कर लिया, जैसे बैम्बू ब्रश जाके सर्च कर लिया। 2-3 दिन आपने इस तरह से सर्चेस करनी है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ईबे में जो आपके बैक एंड पे जो है रोबोट्स बैठे होते हैं, वो आपका जो है एनालाइज कर रहे होते हैं बिहेवियर। अगर आप डायरेक्टली जाके सेलर अकाउंट बना लेते हैं तो वो समथिंग फिशी समझ के वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं। इसलिए आपने पहले कुकीज़ जनरेट करने, 2-3 दिन सर्चेस करने के बाद आपने सिंपल जाके अपना बायर अकाउंट बना लेना है। बायर अकाउंट बनाने के बाद आपने सिंपल उस पे 2 से 3 आप ऑर्डर्स कर लें और वही वाला प्रोसेस जो मैंने कहा कि आपने सर्चेस करनी है, वो आप सर्चेस करते रहें। ठीक है, इसको 1 से 1.5 हफ्ता करने के बाद आपने अपना सेलर अकाउंट कन्वर्ट कर देना है। जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं 5, इन चीज़ों को रखते हुए आपने डिटेल्स डाल के अपना सेलर अकाउंट कन्वर्ट कर लेना है। और सेलर अकाउंट जब आपका बन गया, उसके बाद आपने डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट नहीं करनी। अकाउंट बनाने के बाद जो आपका वेरीफाइबल एड्रेस है और जो आपका शिप फ्रॉम एड्रेस जिससे आप आइटम शिप करेंगे, वो दोनों सेम होना चाहिए। इस वजह से आप स्टार्ट में कोई भी अपना कैलकुलेटर या घर में कोई भी चीज़ पड़ी है, आप उसको लिस्ट कर दें। ये सिर्फ एक सेफ्टी मैयर है जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है उसकी हेल्थ बेटर होती है और आपका जो ईबे के रडार में आप सस्पिशियस नहीं आते और आपका अकाउंट सेफ रहता है। बाय द वे गाइस, एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद या बेनिफिशियल लगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर या फिर फैशन ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है अप्रोलो। अप्रोलो एक ऑल इन वन ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्ड करने और ग्रो करने में हेल्प करता है। अप्रोलो एक ऑल इन वन ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इन्वेंट्री और शिपिंग की टेंशन नहीं लेने पड़ती। ये बिगनर्स और एक्सपीरियंस सेलर्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अप्रोलो के मेन फीचर्स में आपके पास ब्रांडिंग प्रोग्राम है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट को अपनी कस्टमाइज ब्रांडिंग में शिप कर सकते हैं, अपना लोगो उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। सेकेंडली, अप्रोलो आपको फैशन ड्रॉप शिपिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इसमें अप्रोलो के पास बहुत ज़्यादा बड़ी कलेक्शन अवेलेबल है फैशन प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स की, जिनको यूज़ करके आप अपना एक फैशन स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अप्रोलो का एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है ग्रीन ड्रॉप शिपिंग इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में अप्रोलो आपको इको फ्रेंडली पैकेजिंग प्रोवाइड करता है और सस्टेनेबल सोर्सिंग पर फोकस करता है। अप्रोलो क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एक प्रोफेशनल एंड सस्टेनेबल फैशन ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करता है। शिपिंग और फुलफिलमेंट को खुद देखकर आपके पैसे और टाइम दोनों बचाता है। एक्सक्लूसिव लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करें और अप्रोलो को यूज़ करना स्टार्ट करें। चलें अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, ये तकरीबन 1 से 2 हफ्ते आपने अगर आपको ऑर्डर रिसीव हो जाए इस टाइम में तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसके बाद आप अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेलर अकाउंट बनाने के बाद जो अगला स्टेप है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करें, विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकालें। विनिंग प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिस पे सेल्स अच्छी है, ईबे पे बहुत अच्छी बिक रही है, उसके अलावा वो सप्लायर पे आपको एक अच्छे रेट पे मिल रही है और वो सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, वो एवरग्रीन प्रोडक्ट है, वो हर सीजन में बिकती है। इस प्रोडक्ट को हम विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं। इसको आपने हंट कैसे करना है, ईबे पे आप सर्च बार में जाएं, सिंपल रैंडम सर्च मेथड यूज़ करें, कोई भी प्रोडक्ट आपके माइंड में आती है। मेरे माइंड में इस टाइम आ रही है एक ड्रिल, मकीता की ड्रिल फर्ज करें हम सर्च कर लेते हैं। हम जाके सर्च करते हैं सर्च बार में, वहाँ पे हमें लिस्टिंग शो होती हैं जो बिक रही हैं। अब हम एक लिस्टिंग फाइनलाइज करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी बिक रही है, लास्ट 30 डेज़ में इसकी 100+ सेल्स हैं, तो हम ये वाली प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं। अब हमने ये फाइनल कर ली प्रोडक्ट, इसके बाद हम वो वाली प्रोडक्ट ढूंढेंगे अली एक्सप्रेस पे, जिस भी सप्लायर पे हमें अच्छे रेट में मिल रही हो वो हम वहाँ से जाके उसको फाइनल कर लेंगे। फर्स्ट करें वो प्रोडक्ट आपको अली एक्सप्रेस पे $35 की मिल रही थी और आप ईबे पे उसको $70 तक की सेल कर सकते हैं, तो इसमें आपको 20-30% का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। अब आपने प्रोडक्ट जो है फाइनल कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है ईबे पे। ईबे पे लिस्टिंग के लिए आपने टाइटल बनाना है, उसके बाद इसकी अच्छी इमेजेस एडिट करके लगानी है और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इमेजेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है मेरी तरफ से, आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। इमेजेस आप डायरेक्टली सप्लायर से उठा के अपने ईबे पे नहीं लगाएंगे, उसमें मेटा डाटा होता है और ईबे डिटेक्ट कर सकता है कि आपने कहाँ से ये वाली पिक्चर उठाई और सस्पेंशन के चांसेस होते हैं इसमें। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप कैनवा पे जाएंगे, उस इमेज को थोड़ा बहुत एडिट करके फिर डाउनलोड करके उसको अपनी लिस्टिंग में लगाएंगे। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका मेटा डाटा जो था उस इमेज पे वो रिमूव हो गया और अब आपकी जो इमेजेस हैं वो आपकी ओरिजिनल बन गई। अब आप उसको जैसे मर्जी यूज़ करें, आपको उसमें कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आपने एक विनिंग प्रोडक्ट निकाल ली, उसके बाद उसको लिस्ट भी कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि आपने लिस्ट कर दी, उसके बाद आपको एक ऑर्डर रिसीव हो गया, उस ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करना है। अब सिंपली इसमें बिल्कुल ईजी है, ड्रॉप शिपिंग में बहुत कोई खास ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, जब आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ, आप फर्ज करें अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे,
जब आपने कस्टमर ने आपको डिटेल्स अपनी डिटेल्स के साथ ऑर्डर प्लेस कर दिया आपके ईबे के अकाउंट पे, आपने वो डिटेल्स उठाई, वो जाके आपने ऑर्डर उसकी डिटेल पे अली एक्सप्रेस पे प्लेस कर दिया। अब अली एक्सप्रेस जो है उस कस्टमर को ऑर्डर शिप करवा देगा और आपको दरम्यान में कोई भी झंझट झेलने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने 3 स्टेप देख लिए कि आप कैसे विनिंग प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको कैसे लिस्ट करेंगे और उसके बाद कैसे आपने ऑर्डर को प्रोसेस करना है। ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद जब आपका एक ऑर्डर आपके अकाउंट पे आ जाता है तो आप कस्टमर के साथ जो आपका रिलेशन है यानी कस्टमर सपोर्ट आप किस तरह से करेंगे। अब इस पे थोड़े बहुत हमारे जो हैं इस पे मेथड्स आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया और आपने उसको शिप भी करवा दिया, ठीक है। अब उसको नहीं पता, क्योंकि अक्सर हम ड्रॉप शिपिंग में ट्रैकिंग आईडी नहीं प्रोवाइड करते, तो सिंपली आपने उसको अपडेट रखना है कस्टमर को, कोई भी उसके इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व करना है। और इसके लिए आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कस्टमर ने आपसे पूछा नहीं, आपने उसे पूछने से पहले ही आपने उसको बता दिया कि भाई आपका ऑर्डर जो है वो मैंने शिप करवा दिए और आपको 7 to 10 डेज़ में या जितना भी आपका सप्लायर आपको टाइम देता है उतने टाइम में आपको रिसीव हो जाएगा ऑर्डर। अब सिंपली क्या करना है, अब जब उसका ऑर्डर उसको पहुंचने वाला उससे आप कुछ टाइम पहले उसको मैसेज कर दें कि आपको इंशाल्लाह इतने टाइम में, इंशाल्लाह का वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने सिंपली ये कहना है कि भाई इतने टाइम में आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और आपने अपनी इंग्लिश की ग्रामर जो है वो सही रखनी है। इसके लिए आप चैट जीपीटी यूज़ करें ताकि आपका जो है वो ट्रस्ट बिल्ड रहे और आप ये ना लगे कि आप फॉरेनर हैं। अब आपने कंप्लीट एक रोड मैप सीख लिया है किस तरीके से आप ईबे पे ड्रॉप शिपिंग करेंगे 2025 में। लेकिन अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई इसने स्टार्ट में कहा था कि बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बिना इन्वेस्टमेंट के एक तरीका है जिसमें आप 1 रुपया लगाए बगैर अपना ईबे का जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग का। उसमें वो तरीका है कि आप सर्विसेज दें। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे, अभी आपने ई कॉमर्स स्टार्ट लिया है या स्टार्ट लेना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली स्किल सीखें जो मैंने आपको बताई है। इन स्किल को सीखने के बाद आप अपनी सर्विसेज दें, फेसबुक ग्रुप में जाएं, जाके एक्टिव हो, वहाँ पे अपनी पोस्टिंग वगैरह करें, अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे पोस्टिंग करें अपने स्किल के मुताबिक। यानी आपने ये सीखा कि भाई हंटिंग किस तरह से होती है, आपने जाके उसकी पोस्ट बना के लगा दी। इससे होगा क्या, इससे होगा कि ये कि आपकी एक प्रोफाइल बनती जाएगी, आपका एक पोर्टफोलियो बन रहा है। इसके बाद जब आप 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, लेकिन आपको इसमें अच्छा क्लाइंट मिल जाता है। क्लाइंट कैसा मिलता है आपको, एक बंदा जो फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया में सेल कर रहा था, उसने कहा कि भाई ये समीर भाई हैं, ये बहुत अच्छा ईबे पे काम कर रहे हैं, मैंने इनकी प्रोफाइल देखी है, ये मतलब इनको वाकई काम आता है। अब मैं जो हूँ यहाँ पे फुल टाइम अपने ईबे के अकाउंट को दे रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मैं अपने वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो मैं जॉब पे भी टाइम दे सकूँ और मेरा ईबे का अकाउंट भी चलता रहे। वो कहेगा समीर भाई ये मैं आपको 50% पे अपना अकाउंट दे रहा हूँ, आप मेरा अकाउंट मैनेज करें। और उसने कुछ भी नहीं करना, उसकी सिर्फ डिटेल्स यूज़ हो रही हैं और आप उसका जो है डिटेल्स को यूज़ करते हुए उसका अकाउंट चला रहे हैं, उसकी लिस्टिंग वगैरह हर चीज़ आप मैनेज कर रहे हैं। इस तरीके से जो है वो आपको पैसे पे करेगा। अब इसमें 2 मॉडल्स होते हैं, एक तो जैसे मैंने बताया परसेंटेज का 50-50 आपने कर लिया ड्रॉप शिपिंग में, या इसके अलावा आप फिक्स पे भी कर सकते हैं। आप $200-300 उससे चार्ज कर सकते हैं। मैक्सिमम जो मार्केट में चल रहा है $300 में आपको एक अच्छा क्लाइंट मिल जाता है नॉर्मल। $300 अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो अराउंड 70 to 80,000 रुपीज़ बनते हैं। 70 to 80,000 रुपीज़ आप इस सर्विस से बगैर इन्वेस्टमेंट के कमा सकते हैं स्टार्ट में एक अकाउंट से। अब आपने एक अकाउंट बनाया, उसके ऊपर आपने अपनी चीज़ें स्मूथ कर लिया, आप 70 से 80 हज़ार कमा रहे हैं। उसके बाद आपने अपना एक और अकाउंट उठाया, उसके बाद आपने एक टीम मेंबर ऐड कर लिया। अब आपके पास 2 अकाउंट है, आप 2 लोग काम कर रहे हैं, आप टीम मेंबर को अपने सैलरी दे रहे हैं और आप तकरीबन 70,000 उससे कमा रहे हैं, 70,000 उससे, तकरीबन 1,40,000 आप उससे कमा रहे हैं। इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता अकाउंट ऐड करते रहेंगे, अपनी टीम बिल्ड करते रहेंगे और आप एक एजेंसी बन जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से यानी अपना अकाउंट चलाना चाहें तो उसमें आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की नीड है, तो उसमें आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये $500 आपने साइड पर रख लेना है। आपको एक ऑर्डर आया, फ़र्ज़ करें $30 का था, आपने उस बजट में से निकाला $30 और ऑर्डर प्रोसेस कर दिया। आपको एक साथ नहीं चाहिए $500। $500 आपको सिर्फ उस लिए चाहिए कि आप साथ साथ उसको यूज़ करते रहें अपने सर्कल को रन करने के लिए।